नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं येस न्यूज़। मनोज सिंह, राजनीतिक करियर की जब शुरुआत हुई तो नाम जुड़ा मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ। सन 2005 में इनके भाई की हत्या कर दी गई, नाम था मृत्युंजय सिंह। उसके बाद उस मर्डर केस में नाम आया मोहम्मद शहाबुद्दीन का। सन 2008 में इन्होंने 13 सितंबर को भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने किसके? 2006 में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हुए। अच्छा, 2006 में, माफ़ कीजिएगा, एक साल आपका वो कर दिया मैंने। सन 2009 में ये फिर से भाजपा से निकाल दिए गए क्योंकि आप निर्दलीय लड़ रहे ओम प्रकाश यादव को सपोर्ट किया था। फिर सन 2010 में भाजपा में एंट्री हुई, 4 साल का सफ़र रहा। उसके बाद सन 2014 में जेडीयू का दामन थामा और अब लोजपा से रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि समय दिया आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको भी। किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, रघुनाथपुर का विकास विगत 30 सालों से नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल के नाम पर रेफरल अस्पताल उस रघुनाथपुर में है जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। कब ढह जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एक लौकीपुर में एनडीए की सरकार ने पावर सब स्टेशन बनाया है जो दिख रहा है। उसके अलावा हुसैनगंज 100% वंचित क्षेत्र रहा है जो कि शहर के किनारे है। रघुनाथपुर भी उसी स्थिति में है और हसनपुरा को जो 5 पंचायत रघुनाथपुर में है उसमें कुछ है ही नहीं। एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं है, हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है, परिवहन के नाम पर कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं है, समझिए बस। ये हरिशंकर यादव राजद से, उनका कहना है कि दल बदलू नेता हैं, आपको ऐसा कहते हैं? देखिए, सभी पार्टियां दल बदल रही हैं, पार्टी खुद बदल रही है। व्यक्ति बदलता है तो उसको दल बदलू कह देते हैं, और जो पार्टी बदलेगा उसको क्या कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 में भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बने और भाजपा के साथ चुनाव लड़े। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री और लालू जी गले मिल करके महागठबंधन बनाया और चुनाव लड़े, जीते, सरकार भी बनाई। उस समय कितने दल बदले थे? वो कांग्रेस उनके साथ थी, सीपीआई उनके साथ थी, सीपीएम उनके साथ थी, राजद उनके साथ थी और अन्य पार्टियां जो छोटी मोटी हैं वो भी उनके साथ थी। तो कितने पार्टी बदले। इस तरह कोई किसी को बदलने से परहेज नहीं है। व्यक्ति बदलता है तो उसको हम दल बदलू कह देते हैं, और पार्टी जब पार्टी बदलता है उसको क्या कहा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा कभी उसमें थे, कभी उसमें थे। उसी तरह नीतीश कुमार कभी समता में थे, कभी राजद में भी थे, मतलब जनता दल था उसमें थे। फिर उसके बाद अपनी पार्टी बनाए, समता पार्टी बना, फिर उसके बाद जनता दल यू बना। तो ये लोग कितनी बार बदले हैं, इनकी भी हिस्ट्री एक बार निकाली जाए तो अंदाज़ा लग जाएगा। इसलिए हम नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, सड़कें बन गई हैं, बिजली आ गई है। आपके हिसाब से विकास क्या है? देखिए, सड़क बनना एक विकास का पार्ट है, लेकिन मानसिक विकास भी होना चाहिए। उसके लिए एजुकेशन सबसे मजबूत कड़ी है। एजुकेशन हो जाएगा तो सब विकास हो जाएगा, जिसको उन्होंने चौपट कर दिया। एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है रोजगार बिहार में। रोजगार नाम का, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो रोजगार पाएंगे, कंपटीशन फेस करेंगे। तो हमारे बच्चे शिक्षित ही नहीं होंगे, किसी कंपटीशन बैठेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। इसलिए रोजगार है ही नहीं, रोड जाम हो जाएगा ना, रोड जाम हो जाएगा। ये तरह यहाँ पर कई ऐसे भी नेता हैं जो कहते हैं कि मनोज सिंह हमेशा कभी सिवान में रहे, फिर अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ पर ना ही चली, ऐसा लोग कहते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे, उनमें क्या रिएक्शन? ये कहा था कि सिवान में तो हमार घर रघुनाथपुर विधानसभा में है जी। तो जब प्रतापपुर रघुनाथपुर में तो हम कैसे सिवान के हो गए नहीं। आ सिवान में केकर घर नहीं के। अब जिस तरीके से रोजगार एक मुद्दा बना है बिहार में, चिराग पासवान कहते हैं कि रोजगार आएगा, फर्स्ट बिहारी का नारा लगाते हैं, तो एक क्षति महसूस करते हैं रामविलास पासवान जी के जाने से? बिल्कुल, देश के इतिहास में, देश के राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हुई जिसकी पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है और बहुत समय लगेगा। बहुत बड़ी क्षति है। रामविलास पासवान जी का इस समय जाना बहुत बड़ी। एक तरफ चिराग पासवान जी कहते हैं कि मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं और नीतीश को बनने नहीं देंगे। देखिए, उनका स्टैंड है, बड़ी ऊंचे स्तर की बात है। मैं तो अभी हाल में
कदम रखा हूँ, पहले पावदान पर ये लोजपा में आया हूँ। मैंने जो राजनीति किया, मुझे लावारिस की तरह उस पार्टी ने अनाथ बच्चे की तरह कूड़ेदान पर फेंक दिया पैदा करके, और मैंने उनका इतना दिन सेवा किया, कोई उसका मोल नहीं, इज्जत नहीं किया। क्या लगता है इस बार रघुनाथपुर सीट से आपके? देखिए, सब लोग तो वही कहते हैं, अब जनता बताएगी क्या लगता है। मुझे तो लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, जीत रहा हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। कितने वोटों से? ये तो अंदाजा करना अभी मुश्किल है, अभी समय है, अभी 1 सप्ताह समय है, हम लोग आकलन करेंगे, फिर उसको बता पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? कौन है? क्या नाम है आपका? मनन सिंह। मनन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मितवार के रहने हैं। क्या कह रहे हैं? हम क्या लगता है? राष्ट्रीय सेवक संघ भी है। अच्छा, टिकट मिलना चाहिए वहाँ। ठीक है, मनोज बाबू को स्पाई भी कह दिया कि ये बीजेपी का सीट निकल रहा है, ऐसी में बैठ कर टिकट काटेंगे ये लोग। इनका बाप का हम लोग को एथी है, कोई टक्कर में नहीं है। हम लोग 27 फिर 30,000 ब्यास नहीं, यही होगा रघुनाथपुर ब्यास वाला, यही रघुनाथपुर में होगा और हो रहा है। हाँ, धुरंधा वाला हाल होगा जो दरौदा में हुआ है ना, वो यहाँ पे होगा। क्या टेंशन नाम नहीं है लीजिए। आपका? मेरा नाम आसिम कमाल हुआ। अमाल जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? हम लोग अभी स्टूडेंट हैं। थोड़ा इधर आ जाइए, कैमरे में भी देखिए। हाँ जी, स्टूडेंट हैं जी। की पढ़ाई करते हैं? बीकॉम कर रहे हैं हम लोग। बीकॉम कर रहे हैं। आगे क्या करना है? आगे राजनीति करना है मनोज भैया के साथ। राजनीति करना है। चलिए, ठीक है। तभी तो साथ क्या? हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं, आपके हिसाब से किसी प्रदेश या जिले की बात करते हैं, जिले में विकास का मतलब क्या होना चाहिए? विकास का मतलब मनोज सिंह और कुछ नहीं। मनोज सिंह रहेंगे तभी विकास होगा। मनोज सिंह जी हम मान लेते जी। हैं, लेकिन जमीनी तौर पे क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, और नौकरी होना चाहिए, कारखाना होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए जी। चलिए, ये सब तो होना चाहिए। राजनीति में आना है और आज आपने बताया ऑन कैमरा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषि देव शाह हुआ। औसा जी, क्या करते हैं आप? जी, हम लोग तो मैंने लिटरेसी सेंटर से जुड़े हुए थे, लेकिन हम बिहार के जो अपने आप को कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, लेकिन मेरे नज़र में वो सुशासन नहीं, कुशासन बाबू हैं। क्योंकि नौजवानों का रोजगार देकर रोज़ कहते हैं कि मैं नारियों का सम्मान करता हूं, लेकिन जिस विभाग से हम लोग जुड़े हुए थे लिटरेसी सेंटर से, साक्षरता से, उसमें एक महिला और एक पुरुष हर पंचायत में बहाली हुआ था। लेकिन 31 मार्च 2018 से उन्होंने नीतीश कुमार ने बंद कर दिया और उन लोगों के नौकरी से हटा दिया। तो बिहार में कहीं रोजगार नाम की चीज़ नहीं है, कहीं शिक्षा का जो होना चाहिए वो तरह का स्तर नहीं है। तो इस बार इसकी जवाब जनता देगी। जहां रघुनाथपुर की बात रहे तो रघुनाथपुर की जनता, टिकट देना पार्टी का काम होता है, लेकिन सर्टिफिकेट देना जनता की काम होती है। यहाँ की जनता मौन बना ली है कि इस बार टिकट वो नहीं दिए हैं, तो उनके ईंट का जवाब पत्थर से यहाँ जनता देगी। और माननीय मनोज कुमार को भारी मतों से, एक रिकॉर्ड मतों से, सारे समुदाय के लोग, ये नहीं कि एक जाति, सारा कौम, ये सिवान की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, एकता कौम की एकता मजरुल हक साहब की धरती है। सारा कौम मौन बना लिया है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से हम लोग माननीय मनोज कुमार को विधानसभा भेजेंगे कि यहाँ के रोजगार, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की स्वास्थ्य, सबकी आवाज़ बुलंद करने वाला कोई सिवान जिला माठो विधानसभा में व्यक्ति है। वो सिर्फ ओनली फॉर युवाओं का नेता, युवाओं का चेहरा, फर्स्ट बिहारी, फर्स्ट बिहार, वो है मनोज कुमार सिंह। देखकर जो जनता में उत्साह है, क्या लगता है मनोज जी? चुनाव जनता हमें जिताएगी। हाँ, ये पूरा उत्साह ही उजागर बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी समाज के लोग हैं हमारे साथ। जो अगले बार मेरे साथ नहीं थे, अल्पसंख्यक समाज से लोग, इस बार कहीं बढ़ चढ़ के हैं और मुझ पर विश्वास लोगों ने व्यक्त किया है, कर रहे हैं। मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज सिंह जी, जो कि रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, एलजेपी के उम्मीदवार हैं। और चिराग पासवान ने ये बहुत भरोसेमंद, इधर दिखाइए, और ये जो पीछे भीड़ नज़र आता है, ये यहाँ की जनता है। यहाँ के इनके समर्थक नहीं कहेंगे, ये यहाँ की जनता है जो यहाँ अगर दिखाइए ज़रा इन चीज़ों को। यहाँ की जनता है जो कह रही है कि मनोज सिंह को इस बार विजयी बनाना है और कोई नहीं है टक्कर में मनोज जी, ऐसा इनकी जनता कहती है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नहीं, आप बताइए। जटाशंकर सिंह जी, क्या कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, चलिए। हम मनोज बाबू का सपोर्टर हैं। हाँ, बांग्ला छाप पर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो यहाँ के सभी लोग जो हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा चुन्नू सिंह। चुन्नू जी। जी जी जी, मैं अभी वर्तमान सरपंच हूँ। जी।
और मैं रघुनाथपुर के जनता से ही नहीं, मैं पूरे बिहार की पूरे बिहार के आवाम से अनुरोध करता हूं कि बड़े भाई मनोज सिंह जिस पद पे रहे उसको मैं 4 चांद लगाने का काम किया। कोऑपरेटिव विभाग के जब ये अध्यक्ष बने तो 2006 में तो कोऑपरेटिव बिल्कुल सो चुका था, डेड हो चुका था। उस सोए में जान अगर कोई डाला वो है वीर मनोज सिंह। उसके बाद से एमएलसी बने, एमएलसी में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया। हर आदमी का, हर मजहब का, हर कौम का पूरे मने विकास का काम किया। उसके बाद से जिला अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष में भी पार्टी के लिए बहुत काम किया। वैसे ही मैं इस बार कह रहा हूँ रघुनाथपुर के जनता से कि अगर विकास चाहिए तो मनोज भाई को लाइए और एक बार चांस देखिए कि विकास की आईना क्या होता है और विकास कैसे होता है। वो मनोज सिंह जरूर सिखाएंगे पूरे बिहार के नेता को। इसके साथ मुझे एक शेर याद आ गया, शेर इधर बोलिए। हाँ, कहीं पे राम देखता हूँ तो कहीं पे रहमान देखता हूँ, कहीं पे राम देखता हूँ तो कहीं पे रहमान देखता हूँ। मेरे बड़े भाई मनोज सिंह के आंखों में मोतियाबिंद है यारो, वो जहाँ देखते हैं वहाँ इंसान देखते हैं। क्या बात है। अरे लगता है सबसे अधिक आज खा के आप ही आए हैं भाई। चलिए, तो ये थी रघुनाथपुर की जनता जो कह रही है कि मनोज सिंह यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। लेकिन जब सिवान जिले का नाम आता है तो जहन में एक और नाम आता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन का। साल था 2005 जब इसी मनोज सिंह के भाई यानी 2005 में मनोज सिंह के भाई मृत्युंजय सिंह की हत्या कर दी गई। सन 2008 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। दिन था 13 सितंबर जब इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। सिवान जिला के जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद सन 2009 में इन्हें भाजपा से निकाल दिया गया। कारण था कि जनरल इलेक्शन 2009 में लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को इन्होंने सपोर्ट किया था। 10 मार्च 2010 को इन्होंने फिर से भाजपा ज्वाइन कर लिया। फिर 4 साल का सफ़र भाजपा से जुड़ा और 2014 में फिर जेडीयू का दामन थामा। अब 2020 की बारी है और इस बार लोजपा से रघुनाथपुर विधानसभा से मनोज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि इस अस्पताल जो कि 200 गाँवों के बीच में जो अस्पताल है उसको वो अच्छा बनाएंगे। यहाँ की जनता से पूछा तो उनका कहना है कि वो भी उनके साथ है। आशीष की रिपोर्ट, AS न्यूज़।